आवाज आ रही देखो, नहीं आ रही क्या? ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न लिख लो जरा, प्रश्न बोले। लिखा है एफ एक्स बराबर, एक नया प्रश्न है, एफ एक्स बराबर, देखो दिखाई दे रहा है इसमें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, अपान में ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है। अपान में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12 लिखा है। का क्या पूछ रहा है? प्रांत पूछ रहा है, प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है। अब देखिए इसका प्रांत का मतलब क्या है। प्रांत का मतलब वो सभी रियल वैल्यू, वे सभी रियल वैल्यू जिसको x की जगह पे रखने पर इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आ जाए, वो सभी क्या होंगे? प्रांत होंगे। किसका प्रांत होगा? इस फलन का प्रांत होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल आप इतना दिमाग लगाओ कि जो बटे में लिखा है, ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन में देखिए जो बटे में लिखा है ये कभी 0 के बराबर ना हो। अगर x की वैल्यू रखने पर जो बटे में लिखा हुआ है ये अगर 0 ना हो, माने चाहे प्लस में आंसर आ जाए, चाहे माइनस में आंसर आ जाए, चाहे जिसमें आ जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ आ जाए, तो x की वे सभी वैल्यू क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाने लगते हैं। जैसे यहां पर आप समझिए, जैसे यहां पर मान लीजिए सोल्यूशन हम यहां पर जैसे लिख रहे हैं और इसमें लिखने जा रहे हैं, देखो देखिए एफ एक्स इस तरह हम पढ़ा भी चुके हैं, सुपरिभाषित होगा यदि, ये सुपरिभाषित कब होगा बताओ? जब ये जो बटे में लिखा हुआ है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, वो क्या हो? 0 के बराबर ना हो, तभी हो सकता है सुपरिभाषित। और अगर ये एफ एक्स जो है उसमें अगर जो बटे में लिखा हुआ है अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा ना, कि नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए अब ये जो लिखा हुआ है इसका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद हमको ये पता लग जाता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिस पर ये मतलब क्या नाम की अपरिभाषित होता है, पता लग जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप क्या करोगे? यहां एक्स स्क्वायर है और माइनस, देखिए 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या जाए? 8 आ जाए, और गुणा कर दे तो ये आ जाए, तो 6 दूनी 12 ना, और 6 में 2 जोड़ोगे तो देखिए 8 भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां पर 8 लिखा है वहां पर 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, माने 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया ना यहां पर, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? x को तोड़ दीजिए, अंदर चला जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। यहां पर क्या कॉमन लेना है बताओ? x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? और यहां 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहां भी वही आएगा, नॉट इक्वल टू 0 कि नहीं? तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, और दूसरे में क्या आएगा, और इधर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू निकल के x माइनस 6, अगर मान लीजिए यदि x माइनस 6 को नॉट इक्वल टू 0 बराबर रखते हैं तो x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6, अर्थात x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? बोलो, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 6 रख दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, आप रख के चेक भी कर सकते हो। दूसरा क्या है बताओ जल्दी से? x माइनस 2 है ना, अगर इसको नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो प्लस की 2 आ गई, एक प्लस का 6 आ गया। और कहने का मतलब क्या हुआ कि यही 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारे डोमेन नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि x इनके बराबर ना रखिए, x 2 के बराबर मत रखिए, x 6 के बराबर मत रखिए, खुद ही कह रहा है ना इसमें।
अगर आप रख देते हो तो क्या होता है ये बताओ? जीरो ना हो, इनफाइनाइट हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगा? अरे नीचे जीरो हो जाएगी ना। हाँ, पूरे वैल्यू पूछ रहे हैं, अपरिभाषित हो जाएगा। और जहां पर अपरिभाषित हो जाएगा कोई चीज, वहां पर हम रेंज और डोमेन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, रेंज डोमेन किसका निकालते हैं? परिभाषित का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के, अरे परिभाषित का मतलब यही है कि जिस जिस वैल्यू पे परिभाषित हो रहा है वो सभी क्या होंगे? हमारे जो है डोमेन होंगे। और जिस पर ये परिभाषित नहीं हो रहा है वो हमारे डोमेन नहीं होंगे। बस एक छोटी सी बात है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रांत। प्रांत में क्या आएगा? सभी रियल नंबर तो हमारे क्या होंगे बताओ? 6 और 2 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हमारे प्रांत कहलाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया। इसको उतार लो जल्दी से फटाफट। मॉड के बारे में हमने बता दिया था। कभी मॉड वाला क्वेश्चन आता है, और ये ध्यान रखो कि पूरे पे मॉड हो, कोई संख्या लिखा हुआ है और पूरे पे मॉड है, तो उसमें कभी आपसे कोई पूछ ले कि इसका प्रांत क्या होगा, तो हमने आपको बताया था रियल नंबर होता है प्रांत। क्योंकि उसमें कुछ भी वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, अपॉन अपॉन ना हो उसमें, तो हमने बताया कि कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। जैसे मॉड एक्स है तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत क्या होगा? सभी रियल नंबर होंगे। क्योंकि एफ एक्स बराबर इसे मॉड एक्स लिखा है, तो उसमें इसलिए होगा क्योंकि कोई भी नंबर रखने पर, कोई भी मतलब नंबर का मतलब कोई भी रियल नंबर अगर हम रखेंगे तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा, माने अपरिभाषित नहीं होगा, कहने का मतलब ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है एक्स के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? मॉड एक्स क्या है? परिभाषित है। इसलिए क्या होगा? जो रियल नंबर होंगे सभी, वो सब क्या होंगे? प्रांत कहलाएंगे भाई। ठीक है। दूसरी चीज, मॉड में कोई भी चीज लिखा हुआ है, ध्यान रहे कि वो अपॉन अपॉन में ना रहे, तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। और उसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लस में देखो, मॉड के सामने प्लस छिप रहे, मैं ये नहीं कि माइनस माइनस लगा रहे, अगर प्लस रहता है तो हमने आपको क्या बताया था कि उसका जो प्रांत होता है, वो परिसर होता है, वो जीरो से इनफाइनाइट हो जाता है। वो अगर आगे माइनस लग जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से जीरो हो जाएगा। ये भी आपको हम बताएं कि नहीं बताएं? बताओ है। तो इन सब चीजों को अच्छे से तैयार रखिए आप लोग। एक प्रश्न आपको ये बताया था कि नहीं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, बोर्ड पे बताए हैं? नहीं बताए हमको लग रहा है। चलो देख लो एक बार, इसको भी देख लो और देखिए कैसे आप इसको क्या कर सकते हो। इसको मिटा दें। देखिए, इस सवाल का प्रांत बताना है। जैसे ये हमारे पास एक सवाल है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। बहरहाल यहां प्रांत लिखा, लेकिन आपको परिसर भी इसमें आपको बताना है। देखिए, हमने आपको क्या बताया है, इसको मिटा दें इधर नीचे का। अब यहां पर ध्यान दो। पहले देखिए, हमारा जो एफ एक्स है वो सुपरिभाषित कब होगा बताओ? जब रूट के अंदर वाली चीज क्या हो? धनात्मक हो। हमने आपको पहले बताया था कि रूट के अंदर अगर धन वाली संख्या रहेगी तभी ये क्या होगा? सुपरिभाषित होगा, वरना सुपरिभाषित नहीं होगा। क्योंकि धन वाली संख्या अगर रहेगी, प्लस वाली संख्या अगर रहेगी, तो वो कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, कोई ना कोई क्या होगी। और जैसे ही अगर इसके अंदर जो है निगेटिव वैल्यू हो जाए तो वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इमेजिनरी, जिसे काल्पनिक बोलते हैं। और काल्पनिक के लिए रेंज डोमेन होता नहीं है, ठीक है। रेंज डोमेन हम किस पे निकालते हैं बताओ? रियल वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है, काल्पनिक पे नहीं निकालते। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ अंदर का, तो फिर इसका रेंज और डोमेन आप नहीं निकाल पाओगे कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंडर रूट के अंदर की स्क्वायर रूट, बोलिए स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव कब बन सकता है बताओ? जब ये वैल्यू क्या हो है? अरे भैया मेरे, अंदर की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर, पॉजिटिव बोल सकते हो है, ठीक है भाई, निगेटिव ना लगी रहे बस अकेले। तो आप ये बोल सकते हो कि ये सुपरिभाषित तभी होगा जब अंदर की वैल्यू क्या हो, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो, तब ये सुपरिभाषित होगा ना।
बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर देखिए जो x है ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसमें माइनस से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस से गुणा कर दोगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जो निगेटिव में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे माइनस से करोगे ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था जो माइनस का हो गया। और ये जो असमिका का चिन्ह है ये देखिए जो आगे की ओर है ये किधर हो जाएगा बताओ? पीछे की ओर। माने इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है तुरंत। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत कठिन नहीं बताऊंगा। अब देखिए यहां पर 9 लिखा है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अच्छा इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसमें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहां पर। एक ब्रैकेट में तो जुड़ जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है ना, दूसरे में क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। अब यदि यहां से हम अगर बात करें x प्लस 3 को अगर हम मान लीजिए 0 के बराबर ले लेते हैं तो x बराबर क्या देगा बताओ? और x माइनस 3 लेते हैं बराबर 0 करते हैं क्योंकि ये 0 के बराबर भी है, छोटा भी है तो बराबर भी है। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 3 आएगा। ठीक है, x बराबर -3 तथा +3 को वास्तविक है क्या बोलते हैं? वास्तविक नहीं यार, इसको पहले नंबर लाइन पे कर देना। ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी लगेगी। ठीक है, अरे आप ये समझो कि इसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, तो यह संख्या रेखा मतलब संख्या रेखा पर हम इसको क्या करने जा रहे हैं? दिखाने चल रहे हैं। तो जब संख्या रेखा पर इसको आप दिखाओगे तो माइनस इन्फानाइट है, इधर प्लस का इन्फानाइट है। और यहां पर देखिए माइनस का 3 है ना, इधर इधर प्लस का 3 है। अब आप देखिए कि प्लस का 3 यहां पर है, यहां पर इन्फानाइट है प्लस का, तो इधर से इधर जाएंगे तो फिर -3 +3 के बाद +4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसके आगे का कोई नंबर चलो इसमें रखा जाए। ठीक है, इसमें रख दो और देखो वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो देखते हैं 3 से बड़ी संख्या मान लीजिए 4 ही रखते हैं तो 4 3 7 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 कितना हो गया? पॉजिटिव आएगा ना, गुणा करेंगे दोनों तो ये प्लस में आ गया। इसी प्रकार -3 और +3 के बीच में कोनो नंबर ले लो, जे 0 ले लो मान लिया तो मैं रखा 0 और यहाँ रखा 0 तो यहाँ प्लस का 3 यहाँ -3 निगेटिव संख्या आ गई। इसी तरीके से इधर वाली रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपकी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वाली, ये 0 से बताओ बड़ी छोटी है? हाँ, 0 से पहले बताओ छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। सीधी बात बताओ कि भाई देखिए जैसे यहां लिखा है लेस n इक्वल 0, तो क्या ये वैल्यू 0 से छोटी है या बड़ी है? बड़ा हमने जो पूछा उसका बात तो बताओ नहीं आप। मैंने क्या पूछा? छोटी या बड़ी, हम जो पूछे उतना बताओ। तो 0 से छोटी है ना? है छोटी नहीं? तो 0 से छोटी कौन से नंबर होते हैं? कि प्लस वाले होते हैं? माइनस वाले होते हैं। तो माइनस वाले नंबर होते हैं। तो 0 से छोटी आपकी नंबर कहां से कहां मिल रही है आपको बताओ? -3 से कहां तक? +3 तक, यही तो है निगेटिव वाली नंबर। तो इसका मतलब हमारा जो f का प्रांत है, fx का प्रांत वो क्या होगा बताओ? -3 से +3 होगा। तो ये आपका प्रांत इस तरह निकल आया। जल्दी फटाफट लिख डालो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उतार लो इसको।
बताए थे? चलो अच्छी बात है तब तो। अब इसी के बगल में लगा दे क्या दूसरा वाला? चलिए देखिए इसी के आगे मान लीजिए ये क्या था, तो ये तो आपने निकाला है मतलब प्रांत निकाला है। आप क्या निकालोगे? अब आप परिसर निकालोगे। परिसर के लिए क्या करोगे? फिर से आप लिखोगे माना। माना को कहते हैं लेट। ठीक है बेटा, लेट y बराबर एफ एक्स। मान लेता हूं y किसके बराबर है? एफ एक्स के। वैसे भी एफ एक्स भी यहां पर रेंज है, मतलब एक हिसाब से रेंज बता रहा है, जान लीजिए। ठीक है, एफ एक्स भी रेंज है, ये भी समझो रेंज है। लेकिन यहां पर इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम यहां दूसरी बात कर रहे हैं। तो y बराबर एफ एक्स हमने मान लिया है, और एफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या दिया बताओ? अच्छा जल्दी से बोलियो। एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है बताओ? ये लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक चीज और है यहां पर, और एक चीज दिया है, एक चीज और है, जहां जो y है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी पे काम हो रहा है। भाई देखिए ये क्या है? एफ एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स के बराबर में y है। तो कहने का मतलब अब ये हो गया है कि जो औकात किसकी है? एफ एक्स की है, वही औकात किसकी हो गई? y की हो गई। तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, हमने आपको अभी बताया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू यहां से ही पहले शुरुआत से ही बताया हूं कि इसके अंदर की जो वैल्यू होगी, किसके? इस वर्गमूल के, ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे, मतलब अंदर जो वैल्यू होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी? निगेटिव। तो पॉजिटिव होगी। निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो पॉजिटिव है तो जो वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव है, तो निकलेगी नहीं निकलेगी। तो जो वैल्यू बाहर निकलती है वो सारी वैल्यू क्या होती है? वही हमारी परिसर होती है। वही हमारी क्या होती है? परिसर होती है। जो वैल्यू, जैसे यहां पर x की जगह पर मान लीजिए आपने रखा 1, तो जो वैल्यू रख रहे हैं वो हमारा डोमेन हो गया, और 1 रखा तो यहां भी 1 हो गया। अब इसमें से 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, अंडर रूट के अंदर 8 आ गया, और इसे हम 2√2 बोलते हैं। तो 2√2 हमारा क्या होगा? परिसर है। लेकिन परिसर पूरा नहीं है, परिसर का एक पार्ट है, ठीक है, पूरा पार्ट नहीं। वो इसी तरह 2 रखोगे अगला पार्ट आएगा, इसी तरह 3 रखोगे अगला आएगा, 4 रखेंगे अगला आएगा, इसी तरह नंबर रखते जाएंगे, अगला होता चला जाएगा कि नहीं। लेकिन यहां पर 4 रखने पर नहीं होगा, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, अब 3 9 से ही जाएगा तो निगेटिव हो जाएगी वैल्यू ना। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो मान लीजिए 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 9 से 16 घटेगा तो निगेटिव वैल्यू देगी ना। 4 नहीं होगा हमारा डोमेन, 4 हमारा डोमेन नहीं होगा। तो हमारी वैल्यू वही होनी चाहिए इसमें जिसको रखने पर वैल्यू हमको पॉजिटिव दे दे वैल्यू। तो इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया है कि जो हमारी y होगी, माने हमारा जो परिसर होगा, वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? फिर से बताए क्या? क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती ना। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? फिर होता है खूब अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं अभी समझाए अभी, क्योंकि अभी पूरा फट नहीं इसीलिए डाले हैं। ठीक, क्लियर है वो? ठीक है। अब यहां पर हमारी बात समझो फिर से। ये इस मतलब ये देखिए अभी किसके फॉर्म में बताओ। अच्छा, ये सवाल किस फॉर्म में था बताओ? एक्स के फॉर्म में था। तो ये सुनो, एक्स के फॉर्म में था, इसीलिए हमको ये किसकी वैल्यू दी है बताओ? प्रांत की वैल्यू दिया है। अब अगर यही सवाल जो है एक्स के फॉर्म में ना होकर के किसके फॉर्म में हो जाता? वाई के फॉर्म में हो जाता, तो किसकी वैल्यू देता है ये? देखिए थोड़ा सा आपको ये लॉन्ग तरीके से बता रहा हूं, इसका शॉर्ट वे भी है। क्या है? शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट भी बताएंगे आपको, लॉन्ग भी आपको बताएंगे, ठीक है, दोनों बताएंगे। तो आप यहां पर ध्यान दो, ये अभी किस फॉर्म में पहले बताओ? ये एक्स के फॉर्म में है, इसे किस फॉर्म में लाना होगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ, दोनों पक्षों का बर करने पर, तो जब बर करेंगे तो क्या देगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किधर लेके चले आओ? 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाए ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? अब ये किस फॉर्म में हो गया बताओ? रूट के अंदर किसके फॉर्म में है वैल्यू? वाई के फॉर्म में हो गया ना। और जब वाई के फॉर्म में है तो किसकी वैल्यू देगा ये? वाई की वैल्यू तो देगा। हाँ, फिर ये परिसर देना शुरू कर देगा। क्या देगा? परिसर देगा, रेंज देगा। अब ये बताओ कि ये जो है क्या है? ये जो लिखा है 9 माइनस वाई स्क्वायर, सुपरिभाषित ये होगा, क्या होगा? सुपरिभाषित होगा यदि, ये कब सुपरिभाषित हो सकता है बताओ? जब इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, देखो इसके अंदर ये लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है? 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये 0 या 0 से बड़ी हो जाए तो उसी तरह ये भी हो गया भाई। जैसे कि लिए जिस हिसाब से इधर काम होगा उसी हिसाब से तो इधर भी होगा। कितने लोग समझ पा रहे पहले बताओ? अच्छा, मैंने क्यों लिखा कि 0 या 0 से बड़ी हो जाए? आपको पता कि नहीं पता ये बात? क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू नहीं हो सकती है, इसीलिए ऐसा किया गया है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि जो y लिखा है वो निगेटिव है, तो इस y को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समीकरण का चिन्ह क्या हो जाता है? आगे मुंह है तो कहां हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस एन इक्वल टू 0 कि नहीं? अब यहां पर क्या जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस इसको क्या ले सकते हैं? 3 के स्क्वायर। ठीक। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर बन गया। देखो लगा दिया फार्मूला भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे माइनस बी ए प्लस बी लिख दो, दोनों लिख सकते हो। अब यहां पर देखिए, चूंकि देखिए हमारी ये वैल्यू 0 से छोटा भी है बराबर भी है, तो हम बराबर वाला लेके देखते हैं क्या है तो होता है। तो जब y प्लस 3 को हम किसके बराबर लेते हैं? 0 के बराबर, तो y वैल्यू कितना आता है? बोलो बेटा, y वैल्यू -3 आ जाए ना है। और मान लीजिए कि जैसे यदि आप ले लेते हो y -3 ले लेते हो 0 के बराबर, तो क्या आएगा बताओ? प्लस का 3 आ जाएगा। फिर क्या करोगे? इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे। सब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? ये इसी जगह सबसे बड़ा खेल है, इसी जगह जो बताने चल रहा हूं। हाँ, वैल्यू कहां से कहां तक बताओ? एक तो वैल्यू है हमारी -3, दूसरा है +3। और इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि y की वैल्यू हमेशा 0, हमारा जो डोमेन मतलब रेंज है वो वैल्यू कहां से हो सकती है? यहां 0 भी है कि नहीं है? तो हमारा जो डोमेन है कह रहा है वो 0 से लेकर के कहां तक हो सकती है? इन्फानाइट के बीच में हो सकती है। अब क्या है, वो डिपेंड करेगा इन पर। मतलब ये तो पहले बता रहा है कि जो आप उत्तर आपका निकलना चाहिए वो 0 से बड़े की तरफ आपका आंसर आना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। बता दिया पहले ही। कौन बता दिया? वाई ने बता दिया है। वाई ने कहा है कि जो हमारी उत्तर आएगी वो उत्तर कहां से आएगी? 0 से
हाँ, बड़े की तरफ जाएगी, नीचे पीछे की साइड नहीं निकालना। नहीं निकालोगे तो तुम्हें मारेंगे। ठीक है, ये कह रहा है, समझा रहा है, बात मान जाओगे तो ठीक है। क्यों भाई? और तुम्हारे पूरे शर्ट कैसे भीग गए बताओ, हमारे समझ में नहीं आया। कितना पसीना निकाले हो? का काहे कैसे आ गया? तो पसीना आया क्या, कुछ काम की हो क्या? हाँ, फरुआ उरुआ की हो? मतलब साइकिल चला के आवे में कहा पसीना निकल गया है? अच्छा, बहुत निकलता है। पानी ज्यादा पीते हो कम पीते हो? यही ले पनिया सब निकल जा रहा है इसे कटाकर। आए, चलो कोई बात नहीं। देखो, ये तो इंटरटेनमेंट की बात थी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं पहले क्या है। आप 3 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे इसमें तो बताओ वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी? अरे 3 3 6 और 3 से बड़ा मान ले 4 रख दिए तो 4 3 7, 4 में से एक जाएगा तो एक, 4 से 3 जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसके बगल वाला क्या होना चाहिए? कभी कभी नहीं आता निगेटिव, ये हो जानते हो, चेक कर लियो, ये पॉजिटिव। तो अब ये बताओ तुम्हारा ये जो वैल्यू आया है ये वाली, ये 0 से छोटा एक बड़ा है? कैसे देखो, यहां देखो, यही थे तो देखा जाता है। तो ये बताओ 0 छोटा एक बड़ा है? छोटा है। तो ये वैल्यू कहाँ, मतलब कौन सी होगी? छोटा वैल्यू कौन सी होती है? माइनस वाली। कहां से कहां तक वैल्यू है माइनस वैल्यू? यहां से यहां तक है ना, है कि नहीं? नहीं है क्या? लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो उत्तर आवे चाहिए वो 0 से आगे वाला उत्तर हो सकता है। 0 के पहले वाला उत्तर माने 0 के राइट वाला आपका उत्तर हो सकता है, 0 के इधर वाला उत्तर नहीं हो सकता। तो देखो कितना चीज दोनों में मैच कर रहा है, कितना कहां से कहां तक मैच कर रहा है। इतनी वैल्यू मैच कर जा रही है। कहां से कहां तक करा? 0 से 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका परिसर होगा, ये आपका मतलब आपका नहीं, एफएक्स का परिसर दिखाई दे रहा है अंकुर, वो कहां से कहां तक होगा बेटा? 0 से 3 तक होगा। तो ये चीज मैंने आपको पूरी तरीके से, फुल तरीके से आपको बता दिया। क्यों भाई, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर देता है कुछ छोड़ भी नहीं भाई। ये फिगर तक बना दिया आपको, बेहतरीन वाला। ठीक है, जिसमें आपका माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना माइंड का सवाल झमाझम लगता रहेगा। उतार लो जल्दी फटाफट। उतारो जल्दी से, फिर बताओ हमको क्या हो रहा है। दिख तो है यार, हमको लग रहा है सही से ना। लिखे कहाँ है ये? एकदम बेहतरीन तो चल रहा है। चलो, जब कभी भी जैसे कि वीडियो आपको दिखाए अच्छे से ना दे तो इसका रेवोल्यूशन बढ़ा लेना चाहिए। जैसे आप 360 पे सही नहीं दिख रहा है तो 480 कर लो ना, 720 पे और अच्छे से दिखने लगेगा। अरे भाई वो तो कुछ भी कर सका तो। देखिए हमारी बात समझो, मैं आपको बताऊं, लोग परेशान होते हैं फर्जी में। कभी कभी सवाल जैसे दिया रहता है और अगर आपको कुछ चीजें दे दी जाए, अगर आपको किसकी वैल्यू पता हो जाए, प्रांत की वैल्यू पता हो जाए, तो परिसर तो है ऐसे निकाल के देखो, चुट चुट चुट। और क्या है, चुटकियों में मतलब मिटा देगा इसको। चलो एक तुमका एक नए तरीके से सवाल एक बताइए, बता देगा। कल से लावा जाए पानी, पानी पी पी के पढ़ हो जाएगी।
हैं लाए होगा, जुठारे तो नहीं हो आए, कहो बच्चा, झूठ ना बोलो, नहीं गुरु जी का फंसा दियो। देखिए एक सवाल लिखा है कि एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x लिखा है, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x ये लिखा हुआ है। लाओ बैठो, साफ है कि नहीं? नहीं बाद में फिर मौज लिया हमसे, कहो कह रहे हम पानी पी रहे हैं जुठार के, गुरु जी पिया दिया, गुरु जी जान नहीं बैठे। देखा कान में बता रहा है क्या मतलब कुछ ना कुछ है धर्म काला। चलो देखो सारा कर है यार, ये तो टेंशन ना लो, बहुत बेहतरीन चीजें आपको बताएं, बहुत बेहतरीन बताएंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x का परिसर ज्ञात कीजिए, का परिसर ज्ञात कीजिए। यह है सवाल, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो तब। परिसर पूछ रहा है, परिसर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो। अरे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सवाल ने खुद ही हमको कुछ चीजें बता दी है। क्या बता दिया है? 0 से बड़ा हो। x किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा। सवाल कह रहा है ना, कह रहा है कि हमारे पास ये फलन है और इस फलन का हमको परिसर बताना है। क्या बताना है? परिसर बताना है। परिसर कब बताना है? किससे बड़ी हो? अच्छा x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये कह रहा है, नहीं कह रहा क्या? तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या रियल नंबर? क्या रियल नंबर है? वो तो ठीक है, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो इसका वो परिसर बताओ। तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि x है क्या यहाँ पर? वो तो है ही है, क्योंकि 0 से बड़ी तो धनात्मक हो ही गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? प्रांत है। x क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर प्रांत क्या है? 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा जितने भी नंबर हैं वो सभी हमारे क्या होंगे? प्रांत नहीं होंगे क्या? होंगे। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सवाल में प्रांत ऑलरेडी दे रखा है, प्रांत ऑलरेडी दे रखा है कि नहीं? तो अगर हम 0 से केवल बड़ा कह रहा है ना, कि छोटा भी बराबर भी है, बड़ा केवल कह रहा है, तो 0 से बड़ा सारी प्लस वाली संख्या है। तो अगर हम सारी प्लस वाली संख्या रखते जाएंगे, कहो ना, ये तो है, 0 से बड़ा सारी संख्या रखते जाएंगे और फिर जो वैल्यू निकलती जाए वही हमारे सब क्या होंगे? परिसर हो जाएंगे। भाई x की वैल्यू प्रांत है, प्रांत पर निकाली गई वैल्यू परिसर होती है। प्रांत पर निकाली गई वैल्यू क्या होती है? परिसर होती है। तो मान लीजिए जैसे आपने कहा कि, ध्यान दीजिए, जैसे आपने कहा कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक मतलब 0.1 रख दूं तो भी 0 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? रखूं, जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे यहाँ 0.1 रखेंगे x की जगह पे तो कुछ ना कुछ उसका उत्तर आएगा ही नहीं आएगा? वो उत्तर क्या होगा? परिसर कहलाएगा। 0.2 रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगा क्या होगा? 0.3 रखेंगे, 0.4 रखेंगे, 0.5 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 1 कुछ रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 2 पॉइंट कुछ रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 3 पॉइंट कुछ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 4 पॉइंट कुछ रखेंगे। इसी तरह रखते 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 चले जाएंगे बढ़िया, और जो वैल्यू हमको मिलती जाएगी वो सारी वैल्यू क्या होंगी?
परिसर होंगे। लेकिन इतना काम करें में फिर बड़ा मतलब शरीर दर्द होने लगे ना, कि नहीं गलत कह रहे बताओ भाई, कितना आप वैल्यू निकालोगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगी? अरे तो बच्चा तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो, इसके लिए एक नया ट्रिक हम तो बताते हैं, बढ़िया VIP वाला, जिसमें आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसी वाली ट्रिक बताएंगे तो वो आपके लिए काम कर जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, उसको हम यहां पर समझेंगे। जो दिया हो उसी से काम चला लेते हैं। क्या दिया है यहां पर बताओ? अच्छा एक चीज आपको पता है, यक्स क्या बता रहा बताओ? प्राण। और एफेक्स क्या बताता है? परिसर। सीधी बात। तो अगर यक्स को हम एफेक्स में कन्वर्ट कर ले जाए तो परिसर हमको मिल गया अपने यहाँ पे। यक्स क्या बताता बताओ जल्दी से? प्राण। और एफेक्स क्या बताता है? परिसर बताता है। अब सही बात तो यही है कि एक्स को अगर हम एफेक्स बना ले जाए तो परिसर मिल जाएगा। अभी एक्स है तो हमको प्रांत मिला हुआ है, एक्स में है तो क्या मिला है? प्रांत मिला है। लेकिन अगर यही एक्स एफेक्स में कन्वर्ट हम कर ले जाए तो क्या मिलने लगेगा हमको? परिसर मिलने लगेगा। जैसे लकड़ी हुए तो जान लिया कि वो तो लकड़ी है ही है, और अगर वो कुर्सी मेज बना ली गई तो रुपया मामला की देखा परिसर समझ लो कि नहीं। तो अभी समझ लो लकड़ी आई, ठीक। अब हम क्या बना है? कुर्सी, चले वाली कुर्सी, जो बैठा रहा और चलता रहा, घूमता रहा कि नहीं है। तो आजकल तो भाई यही, आजकल समझो आजकल लड़का इसी ने पढ़ाई करता है, इसे कुर्सी बैठी अब बढ़िया एकदम जैसे लागे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुर्सी बैठे के बाद एक सवाल लगाइस, जब एक सवाल लग जाएगा ठीक है तो दूसरे को लगाने के लिए सोचेगा, और फंस गया नहीं लगा पाया तो फिर वो सोएगा कुर्सी बैठे बैठे कि नहीं। घर वाले सोचे भैया क्या कर रहे हैं, तो भैया पढ़ रहे हैं और भैया जो है सो रहे हैं ऐसे, ठीक। पापा पहुंच गए बीच में, कहें सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो? कहें पापा आप समझते नहीं, कोई चीज डिस्टर्ब कर दिए ना अपनी। कहें कैसे डिस्टर्ब करे? कहें मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, अब तुम बीच में चले आओ हमको डिस्टर्ब कर दे। वो सोवत रहे बढ़िया। अब देखा पापा को बेवकूफ बना रहे, पापा सोच रहे कि लग रहा है यार बड़ा गलती कर दिया कहा हम, जो बीच में चले आए कि नहीं भाई अगला यही कर रहा है कि नहीं कर रहा था। वो तो यही सोचते थे, जैसे मान लीजिए तुम्हें, मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम ही सो रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, घर वाले आएंगे तो हमसे पूछें कहो तुमका सोए के लिए कहें कि बैठे पढ़े के लिए यहाँ बैठे हुए हो, तुम कहेंगे कहाँ सो रहे हैं, कहीं आंख मूंदे तो रहो। तो हम तो सोच रहे थे, सो थोड़ी रहे हैं। और घर वाले कंफ्यूज हो गए, लग रहा है गलत कर गए इनका। और जैसे गए तो अपन सोचते हैं कुछ, अपन सोचे मतलब सो ही गए, घर वाले सोच रहे मनन कर रहे हैं भैया। तो ऐसा नहीं करना है, मनन करना हो तो रात में खूब मनन कर लियो, लेकिन दिन में जब भी पढ़ो उतनी देर मन से पढ़ो। नहीं कोनो जरूरी थोड़ी ना है कि दिन भर पढ़ाई करो, बहुत देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। आप समझ लो जैसे कुछ दिन कहें मैं 20-20 घंटा पढ़ाई करता हूं। अब हम सोचे 20 घंटा पढ़ाई करें तो एक 2 घंटा मान लिया सुबह शाम में कहो खानो पीना खाएंगे, आधा घंटा खाएंगे कि नहीं, खाना नहीं खाएंगे भाई, खाना खाएंगे आधे घंटे खाना खाने में लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। तो सोए कब भाई? सोने के लिए भी तो समय चाहिए, तो कब सोए वो, ठीक है। का 1 घंटे चिड़िया हो गए हैं क्या? चिड़िया भी रात में पूरी नींद लेते हैं। हमको लगता है कुत्ते वही दोनों है, नींद जब बीच में जगा दो तो जग जाते हैं। उल्लू भी सोते हैं ना, दिन में सोते हैं वो, तो वो भी अपना पूरी, जितने जानवर हैं सभी जानवर अपने पूरी नींद लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं। तो फिर भाई मेहनत किया करो तबे काम बनेगा। अब इसमें देखो सवाल पे आते हैं, सवाल समझ में ना आया तो उसकी गारंटी तुम्हारी है। हाँ काहे समझो गारंटी तुम्हारी कह रहा हूं, आपकी गारंटी इसलिए है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो ढंग से ना, इसीलिए कहेंगे। सो रहे हो कह देंगे, लेकिन यहां कोई सोता नहीं है, यही तो अच्छी बात है। अब यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
अच्छा यहां पर क्या दिया भैया? हमको लग रहा था कुछ हचर मचर हो रहा है। लाइट हैगा? जो खोल दियो अगर चाहो तो। अगर रोशनी आवक चाहिए कि और देखो अब साफ हो गया होगा। अब बढ़िया वाली हवा आ रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम। कहो अब यहां पर हमारी बात समझो पहले, और हम जो बताएं उसको समझो पहले। देखिए यहां पर x जो है वो 0 से बड़ी है। इधर भैया ध्यान दो, क्या दोगे? ध्यान। देखो यहां क्या लिखा है? x जो है वो 0 से बड़ी है, अर्थात कहने का हमारा मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रांत है वो 0 से क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। 0 से बड़ा होता 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 कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ठीक है, और अनंत कभी मिलता नहीं है। ठीक, चलो अब इसके बाद यहां पर एक काम करते हैं। वो काम क्या है? अच्छा ये क्या है पहले बताओ? x यहां पर क्या है? प्रांत। कौन है बताओ? ठीक है, और प्रांत हमारा क्या है? अब इस x को हमको क्या बनाने की कोशिश करना है? fx बनाना है। इसको क्या बनाना है? fx बन जाएगा तो वही क्या होगा हमारा? परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर। अच्छा बताओ fx बनने के लिए x की बगल में क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। ये लिखा देखो x के बगल में -3 क्या होना चाहिए? चाचा हाथ जोड़ते ही यार, काहे तो परेशान करे भैया। प्लस रही भाई क्या? -3 होना चाहिए। x के किसके रूप में? गुणा के रूप में। अरे कभी तो अकल लगा लो भाई। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा दिमाग नहीं लगेगा इसलिए दिमाग नहीं लगा रहे हो क्यों? अच्छा पहले देखो हमारी बात समझो। ये किसके फॉर्म में पहले बताओ? डोमेन है ना, प्रांत है नहीं है। अब इस प्रांत को हमको क्या बनाना है? तो अब यहां पर देखिए x को मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा? 3x बनाना पड़ेगा ना, फिर इसके बाद 2 भी लाना पड़ेगा। तो ये -3x कब बन सकता है बताओ? जब हम ये इसमें -3x गुणा कर दी। नहीं कर सकते क्या? देखो जैसे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है और जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि जो इनके साथ करो वही इनके साथ करो, तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे तुमका एक झापड़ मार, एक चाटा मार दे तो एक चाटा नहू मार दो तो बराबर हो जाएगा। फिर ना तुम घर में बताइए ना मैं घर में बताइए, क्योंकि समझ जाएंगे अब तो इन्हों बेइज्जती है, ये कहाँ घर में बताएंगे। और अगर एक जने को मार दिया तो क्या हुई? दूसरे बताएंगे आज मारा गया स्कूल में, बहुत सही से पढ़ाई नहीं करते हैं ये। ठीक है, अनाप शनाप बात बताएंगे। तो उसी तरह समझो यहूं है कि अगर -3 से जिसे हम सोच रहे हैं गुणा कर दे, तो इधर करते हैं गुणा और इधर भी गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो here is x is greater than 0 for, and after it what we will do here? We will multiply in both side by -3, and when we will multiply by -3 the sign of inequality will be changed. Okay, here this is greater sign, after multiplication it become to less than. Clear? So for it what we will do here? We will multiply by -3 in both sides. So this become to -3x, and if we talk about here, so 0 into -3 this become to 0, and sign of inequality will be changed. It means this become less than 0. समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ? कोई समस्या? देखो आप जिस लैंग्वेज में जैसे पढ़ना चाहो, क्योंकि आप सभी लोग हिंदी मीडियम के हो, तो आपकी जो भाषाएं हैं मैं बिल्कुल उसी हिसाब से बोलता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, अब ये वैल्यू आप ये इतनी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो कि -3 से क्या कर दिया भाई? गुणा करने पर। ठीक भैया, ये मैंने किया तो मैंने ये लिख दिया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ कि भाई देखिए हमारे इसमें fx में -3x था, हमको -3x मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया?
अब मुझे क्या चाहिए, वो भी प्लस में 2 है कि माइनस में 2 है? इधर देखो, ध्यान दो, ये 2 प्लस में कि माइनस में है? कहा भाई किस में है? अच्छा, किस में है? तो प्लस में है तो क्या करना चाहिए? अल्ले अल्ले अल्ले, माइनस करेंगे, काहे करोगे भाई? प्लस करोगे तभी तो मिलेगा प्लस का। तो दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में क्या करेंगे? इधर ध्यान दो, इधर उसके ना चक्कर में रहो। तो यहां पर देखिए प्लस 2 ऐड कर दो, तो देखिए प्लस 2 इधर भी कर दिया, बाकी -3x तो था ही, और इधर भी देखिए प्लस 2 कर दिया, बाकी तो यहां पर 0 है ही है। यहां बल्कि लिख दो, देखिए यहां पर लिख देंगे 2 जोड़ने पर। ठीक भैया, अब बेटा यहां पर ध्यान दो, क्या दोगे? ध्यान दोगे। किसका ध्यान दोगे? अपना। ये लिखा है, अब 2 में 0 जोड़ी हो तो कहा जी है? हम तो 0 लिख देंगे यार, 2 आना चाहिए ना। बच्चा ध्यान दो, यहां पर ये किसकी वैल्यू है बताओ? सबसे ऊपर लिखा है बच्चा, किसकी वैल्यू है? ये एफ की वैल्यू है। तो देखो हमको मिल गया परिसर, एफ मिल गया। मैंने इस फॉर्म में बना लिया कि नहीं बना लिया? सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? कह रहा है झूठ बोल रहे हो ना? एफ है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, बहुत झूठ बोल रहे हैं गुरु जी, बहुत झूठ बोलते हैं। कब यह है? अब इधर सुनो है चिंगमिंगू, ये देखो माइनस है, इधर प्लस है, यहां 2 आया है, और वो भी ओपन इंटरवल में, क्योंकि नीचे इक्वल नहीं लगा है, तो क्या हो गया? ओपन इंटरवल 2 रहेगा। लेकिन अब 2 से तुम्हारी जो x है वो बड़ी एक छोटी है, पहले बताओ। तो 2 से किधर? छोटे की ओर चले गए। किधर चले गए बताओ? तो भैया वो जब आप 2 से छोटे की ओर चले गए तो आपका परिसर क्या होगा? आपका नहीं, एफ का। इसलिए f का परिसर, रेंज ऑफ f इक्वल व्हाट बिकम? माइनस इनफाइनाइट से 2, वो भी दोनों तरफ क्या आएगा? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल जिसे बोलते हैं। पहले बताओ समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? अब इसको नोट करो अपनी कॉपी में। एक सवाल मैं आपको दूंगा, आपको लगाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा? आई डोंट नो, बट समथिंग विल बी रॉन्ग। क्या हुआ? लगा रहे हो? नहीं आ रहा क्या? 48.11। All students write down in your copy immediate. Don't waste your time, because as you know that time and tide wait for none. And if you do any wrong work, then what happened with you? I don't know about it. And I give you punishment according to yourself. And punishment will be 10-page homework. 15-page homework in this way. Write down immediate. You have only 2 minutes. Within 2 minutes you have to complete. Hi? You are getting? Mister? Are you getting? Any problem to understand this question? Okay. So can I take next question? Yes, sir. Who will solve? You will or not? Can you solve yourself? Okay. So next question is that here fx is equal to, next question is that fx is equal to x square plus 2. Clear? This is your question. And next is fx is equal to x plus 2, x square plus 2. And you have to find here also what? Range. What you have to find here? Range. When x is real number. When x is
रियल नंबर। अब हिंदी बोल दे, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का परिसर ज्ञात कीजिए यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में तो भैया क्या होना है, कौन आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। लेकिन तुमका टेंशन क्या है क्या यार, इसको लिख लियो तो बताओ, फिर बताएं तुम क्या टेंशन ले रहे हो। इस टेंशन को पेंशन जो है बेचने भी कर दे कि नहीं, क्योंकि इनके रहते हुए तुमको कोई टेंशन। भैया हो तुम कल कहाँ रहे हो, हाँ गांव के रहे, क्या करे घूमने, अच्छा घर वाले की सेवा वो करते हो नहीं करते हो, पापा के पैरों में दबाते हो, कब कब, ये हफ्ते में एक दिन, मतलब हफ्ते में एक दिन तुमका खाना दे दिया जाए तो क्या खाओगे, खाना तो डेली खा रहे हो यार। सेवा किया करो, माता पिता की सेवा करोगे ना तो उनका आशीर्वाद जब लगेगा तो तुम बहुत उन्नत करोगे, बड़े स्तर पे पहुंच जाओगे। माता पिता की सेवा करना समझ लो ईश्वर की सेवा करने के समान हो गया ना, गलत कहने बताओ। माता पिता ईश्वर का एक दूसरा रूप है। जैसे एक बार देखा कि एक हम गए थे एक जगह ऐसे दर्शन करने गए थे, तो वहां देखा कि पत्थर की एक नंदी बनी थी। नंदी जानते हो ना क्या है, गैया, नंदी बाबा। तो एक गाय जो है पत्थर की बनी थी, उसके मुंह में केला दे रहे थे, उसकी खूब सेवा कर रहे थे। कोई उसको ऐसे मतलब उसके मुंह में केला छुआ रहे, कहो क्या कर रहे हैं, बहुत उसकी सेवा कर रहे थे लोग, मतलब उसका मतलब पूजा पाठ खूब कर रहे थे। वहीं बगल में एक जो है सही सही जिंदा गाय थी जो परेशान थी, ठीक है। तो मतलब जब सामने आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, करना है, ठीक है, करना चाहिए। ईश्वर जो है ईश्वर का सम्मान करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए, लेकिन माता पिता को भी साथ में लेकर के चले, उनकी भी कहा करें, ठीक है। और मान लीजिए कि माता पिता को बिल्कुल आप नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप जो है केवल पूजा पाठ पे बहुत दे रहे हो, तो मैं कह रहा हूं अगर आप, तो आपका पूजा वो सफल नहीं होगा जब तक कि माता पिता को खुश नहीं रखोगे। तो पूजा पाठ तभी सफल होगा जब माता पिता खुश रखोगे, ठीक है। उनका भी जैसे बार जो उधर पूजा कर रहे हैं, अगर बगल में है ना होती तो कोई बात नहीं थी, जैसे बगल में है तो उनको भी थोड़ा केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं। चलो, तो अब आपको हम यहां पर देखिए क्या बताते हैं, बहुत बड़ी बात बताने चलो, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बताएंगे ना कि अभी तुमको मजा आ जाएगा। देखो इसको मैं मिटा दिया हूं, क्या कर दिया हूं इसको बताओ, मिटा दिया हूं। अब आवाज वैसे उसमें कहो खराब है, आवाज वैसे आधे के बाद इसमें आवाज नहीं आती है ना। देखो चल रहा है, ठीक है, देखते हैं आज, चेक करते हैं आज भी। देखिए भैया हमारा जो, अब इस सवाल को लगाएंगे, इसका परिसर कैसे निकालोगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का परिसर ज्ञात कीजिए जब एक्स क्या है, रियल नंबर है, ऐसे लिख दिया, एक्स रियल नंबर है। रियल नंबर कब होगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हो, तो वही सब रियल नंबर है। बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाने की आवश्यकता है, बहुत इजी चीज है, छोटा सा है, बहुआ सा है, माइंड बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आप यहां पर क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कह रहे हैं क्या करोगे, तो क्या कर ही सकते हो। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हो भाई, जो हम बताएंगे वो जान जाओगे। अच्छा जैसे x है, चूंकि x की बात करें तो वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, और x जो है इक्वल भी हो सकता है। x क्या हो सकता है, मतलब x बिलोंग टू r का मतलब 3 चीज हुए। क्यों गलत करें क्या बताओ, अच्छा बिल्कुल सही है ना, ठीक है। जैसे x यहां पर बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, इसका तात्पर्य होता है कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी
ये तो निगेटिव होगी, ये तो बराबर होगी। लेकिन इसमें क्या लग गया, किंतु परंतु लग गया। किंतु परंतु अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दे रहा हूं, स्क्वायर लगा दे रहा हूं। एक्स के ऊपर क्या लगा दें, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सभी किसके लिए, इसका मतलब फॉर ऑल, सभी x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए। क्यों, क्योंकि आप x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, -1 रखोगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, +1 रखोगे तब भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अरे भाई -1 रखोगे यहां पर, और -1 के ऊपर चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस को तुरंत क्या बना देगा, प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वही चीज, जैसे कोई ऐसा मशीन हो जिसमें कुछ भी डालो, बढ़िया बढ़िया चीज देता रहे तुम्हें, तुम्हारे काम की चीज, तो तुम्हें मजा आता रहेगा। वैसे ही हो में समझो, ये मैं कोनो भी चीज लिख दियो अंदर, कोनो का मतलब प्लस वाली संख्या हो माइनस वाली, नहीं सोचो और कोनो, तो एमा अगर रख दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बोलो यहां तक समझ आएगी नहीं आएगा? अच्छा एक चीज ये बताओ मुझे जरा, ये जो एक्स वगैरह की बात कर रहे हैं यहां पर, ये है क्या, ये सब प्रांत है भाई, क्या था बताओ? यहां पर एक्स ग्रेटर देन जो 0 लिखा है ये प्रांत है, यहां पर एक्स लेस देन जो लिखा है ये भी प्रांत है, यहां पर एक्स इक्वल टू 0 लिखा है ये भी प्रांत है कि नहीं प्रांत बताओ? है। लेकिन अब इसी प्रांत की मदद से हमको क्या करना है, इस प्रांत को परिसर में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट करना है, परिसर में। परिसर बोले तो एफएक्स में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, एफएक्स में। कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा काम एक और करेंगे। एफएक्स होने के लिए मुझे क्या चाहिए, x² + 2 में कन्वर्ट करेंगे। x² तो हमको मिल ही नहीं गया है, x² नहीं मिला है क्या बताओ? अब मुझे क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? हाँ, +2 जो है दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, इधर भी 2 जोड़ दिया और इधर भी 2 जोड़ दिया, जुड़ गया। यहां लिख दो 2 जोड़ने पर। अब भैया यहां पर देखो क्या होगा, x² + 2 है ग्रेटर देन 2 हो गया। ये वैल्यू किसकी है भाई, ये fx की वैल्यू देख लो, है कि नहीं? और ये वैल्यू 2 से क्या हो गई, और बराबर भी है, बड़ी भी है, दोनों चीज है, ठीक है ना? बड़ी बराबर दोनों। समझ में आ गई नहीं आ गया? और इधर तो आप जानते हो निगेटिव साइन होती है, इधर कौन सी साइन होती है, पॉजिटिव होती है। यहां पर मैंने लिख दिया 2, अब यहां पर क्लोज इंटरवल लिख दिया। क्या लिख दिया, क्लोज। क्लोज काहे रखा है, क्योंकि यहां पर नीचे इक्वल भी लगा हुआ है। अब जरा मुझे बताइए, हमारी जो एफएक्स है वो 2 से छोटी बड़ी है। अरे भैया ये तो बड़ा दिखाई दे रहा मुझे तो। एफएक्स क्या बताओ? अच्छा बताओ, ये ज्यादा कठिन तो नहीं पढ़ा रहे हम तो एकदम बेसिक। सुनो, चाहे जितना कठिन सवाल हो, वैसे कठिन तो एक होगा नहीं भाई, जान लिया, सब आसाने हैं, जितने रहे सब ऐसे तुमका समझ में आवत रही, कोनो टेंशन नहीं ना। तो क्या करोगे, इससे बड़ी, बड़ी मतलब 2 से आगे, और बच्चा 2 से आगे मतलब परिसर तुम्हारे कहां से कहां तक आगे बताओ? 2 से वो भी बड़ा ब्रेकेट, इधर छोटकुआ ब्रेकेट। इन्फानाइट की तरफ कभी भी बड़ा ब्रेकेट नहीं लगता। इस चीज को अपने दिमाग में रट लो, याद कर लो। नहीं याद होता है तो उसको बैठ के याद कर डालो कि नहीं? अगर ना याद हो तो क्या करोगे, बैठ के याद कर लो, लेकिन याद जरूर कर लो, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चा, फॉर ऑल? हाँ, बड़ा ब्रैकेट कब लगा है, छोटा ब्रैकेट जब क्लोज इंटरवल है, जब नीचे इक्वल लगा रहे तो बड़ा ब्रैकेट, नीचे इक्वल लगा है बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा। हाँ भैया देखो यहाँ इक्वल लगा है ना, मतलब अब जो एफएक्स है उसकी वैल्यू 2 के बराबर से लेकर के बड़ी की तरफ ना, समझ में आया? मतलब 2 तो रहेगा ही, 2 तो आपका रेंज ही है, लेकिन 2 से बड़ी भी है। और नीचे जब ना रहे, मतलब इक्वल ना लगा रहे, तो वहां पर ओपन इंटरवल लग जाता है। और बताओ, और कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई जो है, जो भी हो बता दो, है जौन कहो वो कर दें, बोलो। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई हैरानी हो, सब बताओ।
नहीं है। तो इसी पे इस जो है क्लास को खत्म किया जाए। अभी नहीं, पहले देख लो 1 घंटे हो गए। ठीक, अब यहां पर देखिए, बंद कर दो।